दोस्तों आज हम इस वीडियो में पाइवट चार्ट में क्या सीखने वाले हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो से पाइवट चार्ट सीखना शुरू कर दिया था, जिसमें कोई भी पाइवट टेबल के लिए पाइवट टेबल एनालाइज में जाकर यहाँ पे पाइवट चार्ट पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पाइवट चार्ट आ जाता है। और पिछले वीडियो में हमने डिजाइन टैब के अंदर एड चार्ट एलिमेंट्स में से पहले 3 एलिमेंट्स सीख लिए थे, और जब हम एलिमेंट्स के मोर ऑप्शन पे क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग की पूरी एक पैनल ओपन हो जाती है, जिसमें से हमने आखिरी के 2 ऑप्शन है वो सीख लिए थे। दोस्तों आखिरी ऑप्शन जनरली जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ होगा उसके हिसाब से होगा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ पाइवट चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आखिरी ऑप्शन निकल गया, सिर्फ पहले 3 ऑप्शन ही रह गए। तो जो पहले 3 ऑप्शन है वो हर एक एलिमेंट के लिए है। तो ये आखिरी के 2 ऑप्शन हमने पिछले वीडियो में सीख लिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम ये पैनल में जो पहला ऑप्शन है फिल एंड लाइन, उसके बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग 2 ऑप्शन है, फिल एंड लाइन। तो ये दोनों ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल में सीखने वाले हैं। दोस्तों ये फॉर्मेटिंग के सभी ऑप्शन डैशबोर्ड डिजाइन करने में बहुत ही काम आते हैं, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप हमारी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली और यहाँ पे सैंपल डेटा दिया हुआ है। दोस्तों ये सैंपल डेटा वही है जो हमने पिछले वीडियो में यूज किया था और पाइवट टेबल बनाया था। हमने यहाँ पे पाइवट टेबल भी बना लिया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको पाइवट चार्ट सही में सीखना है तो आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल के सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने हैं, क्योंकि सभी वीडियो का कंटेंट और कई सारे ऑप्शन एक दूसरे वीडियो पे आधारित होता है। तो पिछले वीडियो से हमने पाइवट चार्ट सीखना शुरू कर दिया है, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने पाइवट टेबल बना लिया है। इसके लिए हम पाइवट चार्ट बना लेते हैं। हम हमारा सिलेक्शन पाइवट टेबल पे रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे पाइवट चार्ट का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट चार्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कई सारी कैटेगरी है, उसमें से हम कॉलम चार्ट में क्लस्टर कॉलम चार्ट सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाइवट चार्ट आ गया, जिसको हम कहीं पर भी आसानी से मूव कर सकते हैं। अब दोस्तों पाइवट चार्ट इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे अलग अलग 3 ऑप्शन आ जाते हैं, पाइवट चार्ट एनालाइज, डिजाइन और फॉर्मेट, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में पाइवट चार्ट एनालाइज के बारे में जान लिया था। और डिजाइन टैब के अंदर हमने एड चार्ट एलिमेंट्स में पहले 3 एलिमेंट्स के बारे में सीख लिया था, जिसमें जब हम कोई भी एलिमेंट्स पे माउस रख के यहाँ पे एलिमेंट्स के मोर ऑप्शन पे जाते थे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग की पूरी पैनल ओपन हो जाती है। अब ये जो पैनल है और इसके अंदर सभी ऑप्शन है वो किसके लिए है? पाइवट चार्ट में हमने जो एलिमेंट्स सिलेक्ट किया हुआ होगा उसके लिए ये सभी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन काम करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट है वो कैसे पता चलेगा? दोस्तों जिस एलिमेंट के चारों तरफ इस तरह के ब्लू सर्कल हो गए मतलब वो एलिमेंट्स सिलेक्ट है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए अब ये वर्टिकल एक्सिस है वो सिलेक्ट हो गया, क्योंकि उसके चारों तरफ ये ब्लू सर्कल आ रहा है। और अगर हमें पूरा पाइवट चार्ट सिलेक्ट करना हो तो हमें सिर्फ बाहर ही क्लिक करना है, कोई भी अंदर का एलिमेंट्स है वो सिलेक्ट नहीं रहेगा। तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ चार्ट सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप पाइवट चार्ट के जिस एलिमेंट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो वो एलिमेंट आपको यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट सिलेक्ट होगा उस तरह के यहाँ पे ऑप्शन होंगे, और यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे वो सिलेक्टेड एलिमेंट पे ही अप्लाई होगा। तो अब दोस्तों जब हम कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं तो पहले 2 ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के लिए है। पहला ऑप्शन है फिल एंड लाइन, जो आज हम इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शन सीखने के लिए अभी हम पूरे चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे फिल एंड लाइन पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी 2 अलग अलग ऑप्शन है, फिल एंड बॉर्डर। अब दोस्तों ये फिल ऑप्शन में क्या होगा? जो एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया हुआ होगा उसके बैकग्राउंड में कोई कलर रखना हो या कोई इमेज रखनी हो या कोई पैटर्न रखनी हो, मतलब कि बैकग्राउंड हमें चेंज करना हो तो फिल ऑप्शन का यूज करना है। और जो भी एलिमेंट्स या जो भी चार्ट हमने सिलेक्ट किया हो उसकी बॉर्डर में हमें चेंजेस करने हैं, मतलब कि बॉर्डर की साइज बढ़ानी है, उसका कलर चेंज करना है, तो हमें बॉर्डर का ऑप्शन यूज करना है। अब दोस्तों फिल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी यहाँ पे अलग अलग 6 तरह के ऑप्शन दिए हैं, और जब हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी यहाँ पे अलग अलग 4 ऑप्शन है। अब दोस्तों यहाँ पे ये सभी ऑप्शन के बारे में हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे फिल एंड बॉर्डर का थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। तो ये नो फिल नो लाइन दोनों में है। फिर यहाँ पे है सॉलिड फिल, उसी तरीके से यहाँ पे है सॉलिड लाइन। उसका क्या मतलब हुआ? ये ऑप्शन जो काम करेगा वो सिलेक्टेड एरिया के बैकग्राउंड के लिए काम करेगा, और ये जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड एरिया या सिलेक्टेड एलिमेंट के
लाइन के लिए काम करेगा। तो ऑलमोस्ट ऑप्शन एक जैसी है। उसी तरीके से यहाँ पे ग्रेडियंट फिल है तो यहाँ पे ग्रेडियंट लाइन है। फिर दोस्तों यहाँ पे दो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, पिक्चर एंड टेक्सचर एंड पैटर्न, जो यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों हम यहाँ पे फिल के सभी ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो पूरा चार्ट सिलेक्ट किया है, कोई एलिमेंट्स अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया। तो ये सभी ऑप्शन हम अभी के लिए चार्ट पे अप्लाई करके सीखेंगे क्योंकि उसकी इफेक्ट सही में हमें दिख सके। तो अभी दोस्तों ये जो चार्ट है उसमें फिल का ऑप्शन कौन सा है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब एक्सेल अपने आप चार्ट के डेटा के हिसाब से फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है, वो ऑटोमेटिक रहता है। अगर हमें बैकग्राउंड में कोई फिल रखना ही नहीं है, मतलब कि कोई भी कलर हमें रखना ही नहीं है, अभी फिल में क्या है, अभी फिल में व्हाइट कलर है, तो हमें कोई भी कलर नहीं रखना, तो हम यहाँ पे नो फिल पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों हमारा चार्ट है उसमें बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा, ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर हम ऑटोमेटिक करते हैं तो एक्सेल अपने आप बैकग्राउंड में व्हाइट कलर रख देगा। तो ये पहला ऑप्शन था नो फिल। दूसरा ऑप्शन है सॉलिड फिल, मतलब कि चार्ट के बैकग्राउंड में अगर हमें कोई सॉलिड कलर फिल करना हो तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है और हमें कलर चेंज करना है, तो जैसे ही हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, कलर एंड ट्रांसपेरेंसी। कलर के सामने ये ड्रॉप डाउन बटन दिया है, उस पर हम क्लिक करके यहाँ पे कोई भी कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर हमें सिलेक्ट करना है उस पर जाके हम क्लिक करेंगे तो वो कलर हमारे चार्ट के बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों चार्ट के बैकग्राउंड में क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी के लिए हमने चार्ट सिलेक्ट किया है इसलिए। अगर आप कोई एलिमेंट सिलेक्ट करते हो तो उसके बैकग्राउंड में ये कलर अप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है मोर कलर, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ से दोस्तों हम कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से सिलेक्ट करना है? यहाँ पे आपको माउस का क्लिक करना है, क्लिक छोड़ना नहीं है, और जो भी कलर आपको चाहिए वहां पे जाके अपना माउस छोड़ देना है। जहाँ पे आप माउस छोड़ोगे वहां पे कौन सा कलर सिलेक्ट हुआ वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप कलर की डार्कनेस या लाइटनेस सेट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कलर का RGB पता है तो यहाँ पे उसका सीधा नंबर डाल सकते हो। अगर आपको कोई कलर का हैश कोड पता है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे जो भी कलर हमने सिलेक्ट किया उसकी ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से भी कम या ज्यादा कर सकते हो। तो अभी के लिए हम ट्रांसपेरेंसी 0 ही रखेंगे। तो ये कस्टम कलर था। यहाँ पे दोस्तों दूसरा टैब है स्टैंडर्ड, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से पहले ही अलग अलग कई सारे कलर दिए हैं। जो भी कलर आपको चाहिए वहां पे क्लिक करके वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी कलर आपने सिलेक्ट किया उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी के लिए हम ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो कलर हमने सिलेक्ट किया वो बैकग्राउंड में अप्लाई हो गया। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, कलर सिलेक्ट करेंगे ये, तो ये ब्लू हो गया। अब दोस्तों फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ब्लू सिलेक्ट कर लेंगे तो ये क्या हुआ, ये लाइट ब्लू हो गया। अब ये जो कलर है उसकी ट्रांसपेरेंसी हमें सेट करनी, मतलब कि ये जो चार्ट में हमने फिल कलर किया उसके पीछे का कंटेंट हमें दिखना चाहिए। तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। अभी ट्रांसपेरेंसी 0 है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना माउस राइट साइड ले जाओगे तो यहाँ पे परसेंटेज अपने आप इंक्रीज हो गए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रांसपेरेंसी अभी कितनी है, 42% है। तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो, या फिर यहाँ से अप या डाउन एरो क्लिक करके भी आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था सॉलिड कलर। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेडियंट फिल। दोस्तों ग्रेडियंट फिल मतलब एक से ज्यादा कलर, मतलब कि फिल में एक से ज्यादा कलर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन आ गए। ये सभी ऑप्शन ग्रेडियंट फिल के लिए है। पहला ऑप्शन है प्रीसेट ग्रेडियंट। ये ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो एक्सेल ने पहले से ही कुछ कलर के लिए अलग अलग ग्रेडियंट बना के दिए है। जो भी ग्रेडियंट चाहिए वहां पे हम क्लिक करेंगे तो वो ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई होके आ जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, ऊपर का कलर है वो लाइट है और नीचे का कलर है वो डार्क है। तो ये प्रीसेट है, इसमें से कोई भी कलर आप सेट कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे है टाइप। टाइप में यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर, मतलब कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट आ रहा है, मतलब कि जो शेड आ रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये लीनियर टाइप है। लीनियर टाइप में क्या होता है, एक और से दूसरी तरफ पूरा जो कलर है सभी कलर ग्रेडियंट में रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन, टॉप टू बॉटम। अगर आपको ये जो शेड की डायरेक्शन है वो बदलनी है तो यहाँ पे टाइप सिलेक्ट है लीनियर और यहाँ पे उसकी डायरेक्शन है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन दी हुई है। जो भी डायरेक्शन चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लेफ्ट टू राइट चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो डार्क कलर है वो लेफ्ट साइड रहेगा और लाइट कलर है वो राइट साइड रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन में लीनियर की अलग अलग कई सारी डायरेक्शन है। फिर दोस्तों यहाँ पे टाइप में दूसरे भी ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन है रेडियल। रेडियल मतलब दोस्तों ग्रेडियंट का जो शेप है वो सर्कल रहेगा। किस तरह से दोस्तों, अभी हम रेडियल को सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रेडियंट आ रहा है वो सर्कल शेप में आ रहा है। यहाँ पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से टॉप राइट कॉर्नर में जा रहा है वो भी सर्कल शेप में ही जा रहा है। तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों सेंटर में
में डार्क कलर और आउटसाइड लाइट कलर। तो ये पूरा रेडियल मतलब कि सर्कल शेप में ग्रेडियंट आ रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगुलर। दोस्तों रेडियल में सर्कल शेप में ग्रेडियंट आ रहा था और रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगल शेप में ग्रेडियंट आएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और डायरेक्शन में जाके चेक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पूरा ग्रेडियंट है वो स्क्वायर शेप में आ रहा है। यहाँ पे लेफ्ट बॉटम टू टॉप राइट ग्रेडियंट आ रहा है वो भी रेक्टेंगुलर शेप में ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे चार्ट में बैकग्राउंड कलर रेक्टेंगुलर शेप में ग्रेडियंट फिल की इफेक्ट दे रहा है। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आखिरी ऑप्शन है दोस्तों पाथ। पाथ पे हम क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्शन का ऑप्शन बंद हो जाएगा और जो पाथ की जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर जैसी ही है। रेक्टेंगुलर और पाथ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो फिर से दोस्तों हम यहाँ पे लीनियर सिलेक्ट कर लेते हैं और अभी हम यहाँ पे लीनियर लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड डार्क और राइट साइड लाइट कलर आ रहा है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट टू राइट आ रहा है उसमें हमें ये जो डार्क कलर है वो थोड़ा नीचे की तरफ करना है और लाइट कलर वो थोड़ा ऊपर की तरफ करना है। तो यहाँ से हम उसका एंगल भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट का एंगल है वो चेंज होता रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने 280 कर दिया तो लाइट कलर है वो ऊपर की तरफ कॉर्नर में आ रहा है और डार्क कलर नीचे की तरफ कॉर्नर में आ रहा है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन का एंगल भी सेट कर सकते हो। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में ब्लू कलर का पूरा शेड आ रहा है, उसमें हमें अलग अलग कलर चाहिए, मतलब कि लेफ्ट साइड ब्लू और राइट साइड में हमें येलो कलर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रेडियंट स्टॉप है, मतलब कि यहाँ पे 3 तरह के कलर सिलेक्ट है और तीनों कलर ग्रेडियंट में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है ये लेफ्ट साइड का कलर है, ये सेंटर का कलर है और ये राइट साइड का कलर है। अगर हमें राइट साइड में दूसरा कोई कलर चाहिए तो हमें क्या करना है, ये जो स्टॉप है उसको हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो कलर का ऑप्शन है, उस पे जाके आपको क्लिक करना है और जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ये कलर सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों ये स्टॉप हमने सिलेक्ट किया था। स्टॉप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने उसका कलर चेंज किया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उस तरह का कलर डिस्प्ले हो रहा है। अगर हमें 2 ही कलर चाहिए, ये तीसरा स्टॉप है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डिलीट स्टॉप का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो बीच का जो कलर था वो हट गया। अगर हमें यहाँ पे फिर से स्टॉप चाहिए जिसमें हमें कोई अलग कलर देना है तो सिर्फ यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है या फिर यहाँ पे एड स्टॉप का ऑप्शन है उस पे जाके आपको क्लिक करना है तो भी यहाँ पे स्टॉप एड हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो सेंटर का स्टॉप है वो आपको एग्जैक्ट सेंटर में रखना हो तो यहाँ से आप उसकी पोजीशन सेट कर सकते हो। दोस्तों नीचे के ये जो 4 ऑप्शन है वो किस पे अप्लाई हो गए, जो भी स्टॉप आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा उस पे ये सभी ऑप्शन अप्लाई हो गए। अब दोस्तों ये सेंटर का स्टॉप है उसके लिए हम यहाँ पे 50% कर देते हैं ताकि ये स्टॉप है वो सेंटर में आ जाए। अब इसका कलर हमें चेंज करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बीच का जो स्टॉप था उसमें रेड कलर आ रहा है। दोस्तों अभी हम यहाँ पे डार्क और लाइट कलर यूज कर रहे हैं ताकि जो ग्रेडियंट का ऑप्शन अप्लाई हो रहा है वो हमें दिख सके। लेकिन एक्चुअल में जब हम पाइवट टेबल के साथ डैशबोर्ड बनाएंगे और उसमें हम चार्ट का यूज करेंगे तब हमें कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि डैशबोर्ड का जो लुक है डैशबोर्ड के साथ दिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो कोई भी डैशबोर्ड अच्छा दिख सके इसलिए कैसे कलर कॉम्बिनेशन यूज करने हैं वो सभी हम दोस्तों इस पाइवट चार्ट की सीरीज में सीखने वाला है। तो हमारे साथ इस चैनल पे बने रहेगा। हम आपको ऐसे कई सारे सैंपल भी देंगे जिसमें अलग अलग देखने में अच्छे लगे ऐसे कलर कॉम्बिनेशन होंगे जो आप अपने डैशबोर्ड बनाने के लिए सीधा उसको यूज कर सकोगे। तो ये था दोस्तों ग्रेडियंट। इसमें दोस्तों आप जरूरियात के हिसाब से स्टॉप ऐड कर सकते हो, जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पे स्टॉप ऐड हो जाएगा और जिस स्टॉप को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों कोई भी स्टॉप का जो कलर है वो आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो वो स्टॉप आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो पहला स्टॉप है उसका कलर हमें ट्रांसपेरेंट करना है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का। दोस्तों यहाँ से भी ट्रांसपेरेंसी हम सेट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी हम ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम 36% ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। अब फिर से दोस्तों हम इसको 0 कर देंगे तो हमारा कलर फिर से पूरा डार्क हो गया, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी हट गई। अब ये जो कलर है उसमें आपको ब्राइटनेस कम या ज्यादा करनी हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अभी -33% है, उसको हम प्लस में ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा हो गई। अगर हम 100% कर देंगे तो कलर पूरा व्हाइट हो जाएगा। अगर हम ब्राइटनेस -100% कर देंगे तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों जो भी स्टॉप आपने सिलेक्ट किया है उसमें जो भी कलर है उसकी ब्राइटनेस, ट्रांसपेरेंसी और पोजीशन सेट कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों ग्रेडियंट के। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर और टेक्सचर पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो हमने चार्ट सिलेक्ट किया हुआ है या फिर जो भी एलिमेंट्स हमने सिलेक्ट किया
हुआ है उसके बैकग्राउंड में हम पिक्चर या टेक्सचर रख सकते हैं। अभी ये जो है वो टेक्सचर है। यहाँ पे अगर आपको कोई और टेक्सचर रखना है तो यहाँ पे ऑप्शन है टेक्सचर का। दोस्तों जब हमने पिक्चर और टेक्सचर फिल पे क्लिक किया तो उसके ये सभी ऑप्शन आ गए। यहाँ पे दोस्तों टेक्सचर बदलना है तो यहाँ पे लिखा है टेक्सचर, उसके सामने के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले से ही दिए हुए ये अलग अलग टेक्सचर है। जो भी टेक्सचर चाहिए उस पे आप क्लिक करोगे तो वो टेक्सचर हमारे चार्ट में या फिर जो भी एलिमेंट सिलेक्ट है उस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर हमें बैकग्राउंड में टेक्सचर नहीं लेकिन इमेज रखनी है तो यहाँ पे उसके ऊपर ऑप्शन है पिक्चर सोर्स, इसमें यहाँ पे है इंसर्ट। इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर सर्च करके इंसर्ट करना है तो स्टॉक इमेज का ऑप्शन या ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर पिक्चर आपके कंप्यूटर में पड़ा है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है फ्रॉम अ फाइल, इस पे हम क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपका पिक्चर पड़ा है वहां तक आपको ब्राउज करके जाना है। हम ये पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे चार्ट के बैकग्राउंड में वो पिक्चर आ गया। अब दोस्तों ये जो बैकग्राउंड में पिक्चर हमने सेट किया है उसको भी हमें ट्रांसपेरेंट करना हो तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का, अभी 0 है, इसको हम थोड़ी सेट कर लेते हैं 30%। तो देखिए दोस्तों हमारा जो पिक्चर है वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर उसके नीचे ऑप्शन है टाइल पिक्चर एज ए टेक्सचर। यहाँ पे जो हमने पिक्चर इंसर्ट किया है वो चार्ट के पूरे बैकग्राउंड में आ रहा है, लेकिन हमें ये जो पिक्चर है वो टेक्सचर की तरह डिस्प्ले करना है। जो हमारे किचन में या हमारे घरों में टाइल्स होती है उसकी तरह हमें डिस्प्ले करना है। तो ये ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों हमारा जो पिक्चर है वो टाइल्स की तरह डिस्प्ले हो रहा है। इसमें क्या फर्क है, पिक्चर की जितनी साइज है उतनी ही साइज रहेगी और फिर वही पिक्चर फिर से रिपीट होगा। तो अभी दोस्तों इसकी हम ट्रांसपेरेंसी 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो इमेज की साइज है वो इतनी ही है। जब इमेज खत्म हो गई तो फिर से वो इमेज यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो इमेज है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों रिपीट होगी। अभी के लिए दोस्तों हम पाइवोट चार्ट की साइज बढ़ा देते हैं ताकि सही में पता चल सके। तो यहाँ पे इमेज है वो रिपीट हो रही है। अब दोस्तों जैसे ही हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया उसके नीचे के ये सभी ऑप्शन ऑन हो गए। पहला ऑप्शन है ऑफसेट एक्स। तो यहाँ पे ये जो इमेज आ रही है वो एक्स एक्सिस को मतलब कि हॉरिजॉन्टली आपको कितने पॉइंट आगे या पीछे ले जाना है। अगर हम यहाँ पे ऊपर के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे पॉइंट इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो टाइल्स है वो राइट साइड मूव होगी। तो यहाँ पे हम ऊपर का बटन क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारी जो सभी टाइल्स है वो राइट साइड जा रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइल्स आ रही है वो हमें ज्यादा चाहिए, तो आधी इस तरफ चाहिए और आधी इस तरफ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट थोड़े और इंक्रीज कर देंगे तो हमारी जो टाइल्स है वो राइट साइड मूव होगी। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑफसेट एक्स का यूज करके टाइल्स को लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हो। तो इसको हम फिर से 0 कर देते हैं। फिर यहाँ पे ऑफसेट वाई है, मतलब कि ये जो टाइल्स है उसको ऊपर या नीचे आपको मूव करना है। अगर हम यहाँ पे नीचे के बटन को क्लिक करेंगे और माइनस में वैल्यू रखेंगे तो हमारी जो सभी टाइल्स है वो ऊपर की तरफ जाएगी। अगर हम ऊपर के बटन पे क्लिक करेंगे और वैल्यू प्लस में रखेंगे तो सभी टाइल्स है वो नीचे की तरफ जाएगी। तो फिर से दोस्तों हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे है स्केल एक्स एंड स्केल वाई। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी टाइल्स आ रही है उसमें उसकी विड्थ है वो अभी 100% है, वो हमें कम करनी है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे के बटन को क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारी जो टाइल्स है मतलब कि हमारी जो इमेज है उसकी विड्थ कम हो रही है। उसी तरीके से अगर आपको उसकी हाइट कम करनी है तो यहाँ पे है स्केल वाई। हम नीचे का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उसकी हाइट भी कम हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50% हाइट और 50% विड्थ कम कर देते हैं ताकि एक से ज्यादा टाइल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो सके। फिर दोस्तों यहाँ पे है अलाइनमेंट। दोस्तों यहाँ पे ये जो टाइल्स है उसको आपको किस तरह से अलाइन करना है। अभी ये टॉप लेफ्ट है मतलब कि फर्स्ट टाइल यहाँ पे है, मतलब कि टाइल्स यहाँ से शुरू हो रही है। अगर आपको टाइल्स यहाँ से मतलब कि राइट साइड से शुरू करनी है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टॉप राइट। तो यहाँ पे पूरी टाइल्स आ रही है और यहाँ से सभी टाइल्स रिपीट हो रही है। उसी तरीके से अगर हमें लेफ्ट बॉटम से टाइल्स शुरू करनी है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बॉटम लेफ्ट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरी टाइल्स आएगी और यहाँ से सभी टाइल्स रिपीट होगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी इमेज जो एज ए टाइल्स एज ए टेक्सचर डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे पहली बार इमेज खत्म हो गई और यही इमेज उसी तरीके से यहाँ पे दूसरी बार आई, तीसरी बार, चौथी बार, तो ऐसे रिपीट हो रही है। तो जिस एंगल में ये डिस्प्ले हो रही है वही एंगल में ये सभी टाइल्स डिस्प्ले हो रही है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें लेफ्ट राइट बाजू बाजू में जो इमेज आ रही है उसमें हमें मिरर इमेज देनी है। तो किस तरह से देनी है, यहाँ पे देखिए दोस्तों मिरर टाइप है वो भी नन सिलेक्ट है। इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बाजू बाजू में जो इमेज आ रही है उसमें अब मिरर इफेक्ट डिस्प्ले हो रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल मिरर इफेक्ट थी। उसी तरीके से आप वर्टिकल मिरर इफेक्ट भी दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी टाइल्स है उसकी मिरर इफेक्ट
इफेक्ट नीचे आ रही है। तो इसी तरीके से हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिरर इफेक्ट देनी है। तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और बोथ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अब देखिए दोस्तों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मिरर इफेक्ट एक साथ आ रही है। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन थे पिक्चर एंड टेक्सचर के। दोस्तों ये ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि ये ऑप्शन शेप के लिए है। शेप मतलब दोस्तों फॉर्मेट में जाके यहाँ पे ये जो अलग अलग शेप है उसमें से कोई एक शेप पे क्लिक करके हम यहाँ पे ये शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो शेप है उसके बैकग्राउंड में हम पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये जो शेप है उसके बैकग्राउंड में पिक्चर आ गया। अब हम ये जो शेप है उसको हम रोटेट करेंगे तो साथ में अंदर का जो पिक्चर है वो भी यहाँ पे रोटेट हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, अंदर का पिक्चर है वो रोटेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ शेप ही रोटेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रोटेशन विद शेप है उसको सिलेक्शन में से हटा देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों सिर्फ शेप ही रोटेट होगा, अंदर का जो टेक्सचर या अंदर की जो इमेज है वो रोटेट नहीं होगी। तो ये ऑप्शन था दोस्तों पिक्चर एंड टेक्सचर फील्ड के अंदर रोटेट विद शेप का। तो ये ऑप्शन सिर्फ शेप के लिए ही यूज में होगा। तो इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मेट पैनल में जाके फिल एंड लाइन में जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर फील्ड हमने सीख लिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है पैटर्न फील्ड का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अलग अलग ऑप्शन आ गए जो पैटर्न के लिए है। यहाँ पे एक्सेल ने पहले से ही अलग अलग तरह की पैटर्न दे रखी है, इसमें से जो भी पैटर्न आपको चाहिए उस पे जाके आप क्लिक करोगे तो वो पैटर्न हमारे चार्ट में या जो भी एलिमेंट सिलेक्ट है उसके बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे जो पैटर्न हमने सिलेक्ट किए उसका कलर ब्लू है और बैकग्राउंड में उसका कलर व्हाइट है। तो यहाँ से आप पैटर्न का कलर और बैकग्राउंड का कलर यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर हमें यहाँ पे पैटर्न का कलर ग्रे चाहिए तो हम क्या करेंगे, फोरग्राउंड के सामने का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ग्रे। और बैकग्राउंड का कलर है वो हमें लाइट येलो चाहिए तो बैकग्राउंड के सामने का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लाइट येलो सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरे चार्ट में पैटर्न आ गई और बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। तो ये ऑप्शन थे पैटर्न फील्ड के। फिर दोस्तों आखिरी का ऑप्शन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब एक्सेल डेटा के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से अपने आप फॉर्मेटिंग सेट करेगा। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों फील्ड के। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है बॉर्डर के। दोस्तों फील्ड में जिस तरह के ऑप्शन है वही ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन बॉर्डर के लिए है और ये सभी ऑप्शन बैकग्राउंड कलर के लिए थे। अभी के लिए हम यहाँ पे हमारा चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, फील्ड के ऑप्शन को कोलैप्स कर लेते हैं। यहाँ पे बॉर्डर में पहला ऑप्शन है नो लाइन, इस पे हम सिलेक्ट करेंगे तो जो भी एरिया या जो भी एलिमेंट सिलेक्ट है उसकी बॉर्डर निकल जाएगी। अगर आपको जो एरिया सिलेक्ट है, जो चार्ट सिलेक्ट है उसमें सॉलिड बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर आ रही है। जैसे ही हमने सॉलिड बॉर्डर सिलेक्ट किया उसके नीचे यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन आ गए। उसमें से पहला ऑप्शन है कलर का। यहाँ पे जो कलर आ रहा है वो ब्लैक आ रहा है, उसका कलर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो भी कलर चाहिए उस पे हम क्लिक करेंगे तो वो कलर बॉर्डर पे अप्लाई हो जाएगा। जिस तरह से फिल कलर में ट्रांसपेरेंसी थी उसी तरीके से यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पे जो बॉर्डर की ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो। अब ये जो बॉर्डर है उसकी विड्थ है वो 0.75 है, उसको आपको बढ़ाना है तो ऊपर का जो एरो है उस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर की विड्थ 16.25 रख ली। यहाँ पे दोस्तों चार्ट की जो साइज है वो थोड़ी हम यहाँ पे कम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने चार्ट की साइज सेट कर ली। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कंपाउंड टाइप, मतलब कि यहाँ पे जो बॉर्डर आ रही है उसके अलग अलग टाइप है, उसको आपको किस तरह से डिस्प्ले करना है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो अगर आपको डबल लाइन रखना है तो ये रखिए, अगर आपको पहली लाइन थिक और दूसरी थिन चाहिए तो ये सिलेक्ट कीजिए। ये अलग अलग 5 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो उस तरह की बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। फिर से हम यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे जो बॉर्डर आ रही है वो सॉलिड आ रही है, उसको आपको डॉटेड टाइप में डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे है डैश टाइप, उसके सामने के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे उस तरह की डैश टाइप यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। फिर से हम दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके सॉलिड बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कैप टाइप। दोस्तों कैप टाइप को समझने के लिए हम यहाँ पे चार्ट के अंदर जो ये छोटी छोटी लाइन है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कैप टाइप है वो चार्ट की बॉर्डर पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों हमारे जो चार्ट के अंदर लाइन है वो सभी सिलेक्ट हो गई। अब ये जो बॉर्डर है उसकी विड्थ हम थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं ताकि कैप टाइप समझने में आसानी रहे, और इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पे अंदर की ये जो लाइन है उसको सिलेक्ट करके रखा है और उसकी कैप टाइप है वो फ्लैट है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग 3 तरह की कैप टाइप है। दूसरे नंबर की कैप टाइप है वो राउंड है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो लाइन जहाँ से शुरू और खत्म हो रही है वहाँ पे वो सर्कल शेप में, मतलब कि राउंड शेप में खत्म हो रही है। यहाँ से शुरू हो रही है तो राउंड शेप में शुरू हो रही है। अगर आपको स्क्वायर शेप में शुरू या खत्म करना है तो यहाँ पे कैप टाइप में जाएंगे और पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो लाइन है अब स्क्वायर शेप में खत्म हो रही है। अगर आपको कैप टाइप रखना ही नहीं है तो आपको यहाँ पे फ्लैट सिलेक्ट करना है,
है। अब दोस्तों फिर से हम ये जो अंदर की लाइन की विड्थ हमने बढ़ाई थी वो हम यहाँ से कम कर देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है जॉइन टाइप। दोस्तों जॉइन टाइप किसके लिए होगा? कोई भी क्लोज एंडेड शेप है, मतलब कि इस तरह का रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, इस तरह के जो शेप है उसके लिए ये जॉइन टाइप रहेगी। तो फिर से हम यहाँ पे हमारे चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो चार्ट है उसकी बॉर्डर हमने अभी सॉलिड रखी है और उसकी जॉइंट टाइप कौन सी है? राउंड है। मतलब यहाँ पे ये जो दो लाइन जॉइंट हो रही है और ये जो शेप बन रहा है वो राउंड शेप है। अगर आपको ये स्क्वायर शेप चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आखिरी ऑप्शन है मीटर, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारी जो शेप की लाइन है जहाँ पे जॉइंट हो रही है वो स्क्वायर शेप में आ रही है। अगर आपको इसको राउंड में चाहिए तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राउंड पे क्लिक करेंगे तो राउंड शेप में आ गई। और दूसरा ऑप्शन है बीवेल, तो इस तरह से जो कॉर्नर है वो कट होके इस तरह से डिस्प्ले होगी। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे के जो सभी ऑप्शन है वो अभी डिसेबल है क्योंकि ये सभी ऑप्शन लाइन या एरो शेप के लिए है। तो अभी हमने सिलेक्ट किया है वो चार्ट है, तो ये सभी ऑप्शन ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये अंदर की जो लाइन है उसको क्लिक करके हम सिलेक्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों ये सभी ऑप्शन ऑन हो गए। यहाँ पे पहला ऑप्शन है बिगिन एरो टाइप, मतलब कि ये जो हमने अंदर की लाइन सिलेक्ट की है वो जहाँ से शुरू हो रही है वहां पे आपको किस तरह का एरो टाइप चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो भी एरो टाइप चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये एरो टाइप पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों लाइन जहाँ से शुरू हो रही है वहां पे इस तरह का एरो शेप आ गया। अब ये जो एरो शेप है वो उसकी साइज बहुत ही बड़ी है तो वो हमें कम करनी है, तो उसके नीचे है बिगिन एरो साइज। तो यहाँ से बिगिन एरो सेट होगा और यहाँ से उसकी साइज सेट होगी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये सबसे कम साइज है और ये सबसे ज्यादा साइज है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों एरो की साइज है वो कम हो गई। अब जिस तरह से लाइन जहाँ से शुरू हो रही है वहां पे हमने एरो टाइप सेट की थी, उसी तरीके से जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है वहां पर भी हम एरो टाइप सेट कर सकते हो। तो उसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन है एंड एरो टाइप। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और एंड एरो टाइप में जिस तरह की स्टाइल चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एंड में इस तरह का डायमंड शेप सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए दोस्तों आखिर में इस तरह का डायमंड शेप आ गया। और एंड एरो टाइप है उसकी भी साइज हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन उसके साइज के लिए है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पहली साइज है उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसकी साइज भी यहाँ पे कम हो गई। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों सॉलिड लाइन के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेडियंट लाइन। दोस्तों जिस तरह से फिल ऑप्शन के अंदर ग्रेडियंट फिल था उसी तरीके से बॉर्डर ऑप्शन के अंदर ग्रेडियंट लाइन है और ग्रेडियंट लाइन में सभी ऑप्शन ग्रेडियंट फिल जैसे ही है। तो यहाँ से हम फिर से ये सभी ऑप्शन रिपीट नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों आखिरी ऑप्शन है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब दोस्तों एक्सेल अपने हिसाब से जिस तरह का डेटा है और जिस तरह का चार्ट है उस तरह से वो फॉर्मेट करके डिस्प्ले कर देगा। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों फिल और बॉर्डर के। दोस्तों ये सभी ऑप्शन चार्ट फॉर्मेटिंग के लिए या फिर एक्सेल में कोई भी शेप को फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा ऑप्शन है इफेक्ट का, इसके बारे में हम सीखेंगे। इसमें अलग अलग 4 ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन के बारे में दोस्तों हम डिटेल में सीखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।